अपने पप्पू के डोले शोले बनते रहे, क्योंकि सतीश जी की दुकान चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। हम सब चुस्त दुरुस्त एक्टिव रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनुभव करते हैं कि उनको लेजीनेस रहती है, उनको आलस रहता है, वो चाह कर के भी बहुत एक्टिव नहीं हो पाते हैं। ऐसा बहुत कारणों से हो सकता है। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो भी आप आलस में रह सकते हैं। अगर आपका विटामिन B12 कम है तो भी आपको आलस की अनुभूति होती है। कभी कभी आपकी नींद पूरी नहीं होती तो भी आपको दिन भर थकान, आलस से रहता है। और मेंटल स्ट्रेस तो आलस का एक बहुत बड़ा कारण है। और हाँ, एक्सेस ऑफ यूजेज ऑफ मोबाइल फ़ोन भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप थके रहते हैं, आलस में रहते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी, आपका जो एफर्ट्स हैं वो जिस डायरेक्शन में लगनी चाहिए वहाँ ना लग के हम कभी कभी माइंडलेस स्क्रॉलिंग भी करते रहते हैं। कारण कुछ भी हो, निवारण योग में छिपा है। मैं आपको बताऊंगी आलस्य को गुड बाय कहने के कुछ आसान से यौगिक प्रैक्टिसेस। लेकिन उससे पहले आज का योग विचार। थकान कभी भी काम करने से नहीं होती है। थकान चिंता से, कुंठा से, टेंशन से, स्ट्रेस से, असंतोष से, भय से होती है। इसलिए अपने मन को स्वस्थ रखें नियमित योगाभ्यास करके। आइए जानते हैं वो आसान सी योग की क्रियाएं जिनका अभ्यास आप कर सकते हैं आलस को गुड बाय कहने के लिए। अश्वगति के लिए हम इस प्रकार से अपनी हथेलियों को जमीन पर टिकाते हैं और दोनों हथेलियों के बीच में दाएं पैर के पंजे को टिका देते हैं। बायां पैर पीछे की तरफ लंबा खिंचा रहेगा। सीना ऊंचा, चेहरा ऊंचा। सांस छोड़ते हुए पोजीशन को चेंज करना पैरों की। अश्वगति, अश्वचालन गति, यानी जैसे घोड़ा चलता है उस स्थिति में हम आ गए। और फिर पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना। एक हाथ सीने पर, एक हाथ पेट पर रखकर पूरी डीप ब्रीदिंग करना, सांस छोड़ देना। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। Concentrate on your breath for around 5 counts and then relax. क्रियाओं का तो नियमित अभ्यास कीजिए ही, साथ में जाने से पहले हमारे कुछ नुस्खे ज़रूर लेते जाइए। अगर आप भी आलस को गुड बाय कहना चाहते हैं तो कभी कभी ना हम आलस को दूर रखने के लिए चाय पीते रहते हैं। अक्सर हमने बहुत लोगों को देखा और वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मैं तो आई एम ए टी एडिक्ट, मुझे तो चाय का एडिक्शन है या मुझे तो कैफीन का एडिक्शन है। एडिक्शन किसी भी चीज़ का होना अच्छी बात नहीं है। अगर आप भी आलस्य से दूर रहना चाहते हैं तो सौंफ का काढ़ा बना करके पीजिए। यानी कि 1 कप पानी में 1 चम्मच सौंफ डाल लीजिए, इसको उबलने दीजिए। जब ये आधा कप रह जाए तो इसको आप सिप सिप करके चाय की तरह ही पी लीजिए। दिन में 2-3 बार अगर आप सौंफ का काढ़ा पीते हैं तो आप देखेंगे कि आलस से दूर भाग जाएगा। रात को समय से सोएं, सुबह समय से जगें, अपनी एक दिनचर्या बनाएं और उस दिनचर्या का पालन करें। सुबह उठ करके प्रातःकाल जो सुबह की सन है, सुबह की सन की जो रेज है उनको अपने सीने पर, अपनी नाभि पर धारण ज़रूर करें। स्पेंड टाइम विद सनलाइट, स्पेंड टाइम विद नेचर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अगर आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक है कि आप सूर्य की किरणों में समय बिताएं। बहुत आवश्यक है कि आप कम से कम 40 मिनट सनलाइट में रहें, तेज़ सनलाइट को लें। ये करेंगे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी दूर हो जाएगी। साथ में हरी सब्जियों का सेवन करें, जितना रॉ फूड खा सकते हैं वो खाएं। पैक्ड डब्बा बंद भोजन से अपने आप को दूर रखें और हमारा कार्यक्रम देखते रहें। मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.